अपनी सेवा से प्रसन्न किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और वो पार्वती जी की सखियों में सम्मिलित हो गई। और जब सखियों में सम्मिलित हो गई तो साथ में ही रहने लगी, रुद्राक्ष धारण कर लिए, विभूति लगाने लगी अपने ऊपर। एक जन उदास बैठी थी, भूतनाथ भूतेश्वर शिवजी ने पार्वती जी से कहा, देवी ये चंचला मौन क्यों है, कुछ बोलती क्यों नहीं, इसके मन में क्या है, पता लगाओगे? पार्वती जी ने पूछा, चंचला क्यों उदास है? चंचला ने कहा, कुछ नहीं मां, बस आपके दर्शन करके धन्य हो गए, यही सोच रही हूं। बोले नहीं, कोई ना कोई बात तो है जिसको लेके तुम उदास हो। गिरिजा ने उसको बहुत समझाया, तो समझाने के बाद चंचला रो पड़ी और मां पार्वती से लिपट कर बोली, मैया मेरा बिंदु नाम का जो पति था वो कहाँ है? आखिर थी तो मैं उसकी पत्नी, उसकी क्या गति है, वो कहाँ है, कुछ पता चलेगा? मां मुस्कुराई और मैया ने कहा, सुते भरता बिंदु गहियो महापापी दुराशय वैश्या भोगी मामूलो मृत्वा सह नरकम गता, मृत्वा सह नरकम गता। तुम्हारा पति मूर्ख था, मूढ़ था, वैश्यागामी हो गया था और तुम्हें भी वही वैश्या बनाने के लिए आगे ले गया। उसकी मृत्यु के बाद वो नरक में पड़ा और नरक में भी उसको स्थान नहीं मिला, तो महान पिशाच बना है और इस समय प्रयागराज के पास विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बना बैठा है, घूम रहा है। ये सुन के पत्नी का हृदय पिघल गया। बोले भैया उनकी मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति का उपाय बताओ। तो पार्वती जी बोली, उनकी मुक्ति शिव पुराण की महाकथा सुनने के बाद होगी। शिव महापुराण की कथा प्रेत को सुनाएगा कौन और प्रेत सुनेगा कैसे? जो लोग कथा में नहीं बैठते उनके लिए नहीं, जो व्यवस्था में रहते हैं और किसी कारणवश नहीं बैठ पाते, जो कहते हैं कथा के फालतू की बातें हमें सुननी नहीं, जिनको कथा केवल एक दिखावा लगता है, जिनको कथा केवल एक व्यापार लगता है, वो क्यों लगता है, ऐसा उनके मन में क्यों आता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के नैसर्गिक मति होती है जिससे उसको प्रभु की कथा सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसको दुष्कर्म करने में ही आनंद आता है। पत्ते खेलते रहेंगे, अपने आईपीएल का मैच देखते रहेंगे, मोबाइल में गेम खेलते रहेंगे, लेकिन कथा में बैठने में उन्हें 3 घंटे के 30 घंटे लगते हैं। मजबूरी क्या है कि कार्ड आया है तो जाना तो पड़ेगा, व्यवहार तो रखना पड़ेगा, इतना तो मजबूरी में आदमी करता ही है। लेकिन स्वेच्छा से जो श्री हरि कथा का श्रवण नहीं करता, उसके पिछले जन्म के पाप उसको कथा में आने से रोकते हैं, ऐसी जंजीर उसके चरण पैरों में डाल देते हैं। और यही बिंदुक के साथ हुआ। बिंदुक महान पिशाच था, कथा सुनेगा कैसे? माता पार्वती ने तुम्बरु जी का ध्यान लगाया। तुम्बरु जी गंधर्व हैं, नारद जी के परम सखा हैं, नारद जी के परम सखा हैं, लेकिन शिव भक्त हैं। तुम्बरु जी का ध्यान लगाया, तुम्बरु जी आए और तुम्बरु जी ने मां को प्रणाम किया। मां क्या आदेश है? तो गिरजा मैया ने कहा, हे तुम्बरो शिव प्रीता मम मानस कारकम। तुम्बरु जी आपकी शिव जी में अनन्य श्रद्धा है, ये मैं समझती हूं, मैं जानती हूं, इसीलिए मैंने आपका आवाहन किया है। तो आज्ञा क्या क्या है मां? बोले आज्ञा ये है कि मेरी ये चंचला नाम की सखी है, इसका पति महान पिशाच बन गया है, तो क्या करना है? बोले उसको शिव पुराण की कथा सुनानी है, किसी भी प्रकार, कैसे भी।
तुम्बरु जी अपना बीड़ा लेके गए, पहुंच गए। अब तुम्बरु जी ने समझा छोटा मोटा पिशाच होगा, तो विक्रम बेताल की तरह से पकड़ने लगे। वो आता हाथ में उड़ जाता, आता उड़ जाता। तुम्बरु जी ने बलपूर्वक उसको पाश में बांधा, पास रस्सी को बोलते हैं, और अभिमंत्रित कर दिया, प्रेत मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया। वो वहां से उठ नहीं पाया और उसको पेड़ से बांध के तुम्बरु जी ने शिव महापुराण की दिव्य कथा का वाचन प्रारंभ किया। शिव महापुराण की कथा का वाचन करने के पश्चात उसका पाशक छेदन हो गया और वह एक सुंदर दिव्य पुरुष में परिवर्तित हो गया। उसके लिए शिवलोक से विमान आया और वो शिवलोक गामी हो गया। बोली शिव महापुराण की जय हो। शिवलोक चला गया। अब शिव महापुराण की इतनी महिमा है? बोले हाँ। तो शिव महापुराण का नियम क्या है? फिर शिव महापुराण के नियमों की ओर प्रकाश डाला। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसी विद्वान आचार्य से मुहूर्त का शोधन कराना चाहिए। फिर कथा होगी कहाँ, इस पे विचार करना चाहिए। तो तीर्थे वापि वने वापि ग्रहे वापि तथैव च। तीर्थ में हो सकती है, किसी तीर्थ में जाके करा सकते हैं, गंगा नदी के निकट, या वन में कराएं, और जिस भी व्यवस्था नहीं है वो घर में भी करा सकता है, ये भी व्यवस्थाएं दी। और बहुत बड़ा बड़ा इसका प्रचार होना चाहिए। कथा कहने वाला पुराण मर्मज्ञ वैदिक ब्राह्मण होना चाहिए, जो गागर में सागर भरते हैं, ऐसा आचार्य होना चाहिए। फिर बताया कि शोधनम मार्जनम भूमि। अब वो काम तो बंद हो गया। पहले कथा मंडप के नीचे गौमाता के गोबर से लेपन किया जाता था, वो सब नहीं हो पाता, क्योंकि सब पक्की स्थान हो गए। कहाँ कौन गौमाता का गोबर लेके आए, कौन उसका लेपन करे, दुनिया भर के बवाल। सीधा सीधा टाइल्स बिछाओ, अच्छा मंच बनाओ, कथा शुरू कर दो। फिर कहा दूरे हरि कथा के शिवालय च, मंदिर में हो तो उस शिव मंदिर में अनंत गुना फल माना जाता है। जैसे टुइया बाबा वाले मंदिर में ये कथा हो रही है, इस कथा का अनंत गुना फल, जिसका कोई गणना ही नहीं है, ऐसा फल बताया। और बाबा की मर्जी के बिना, एक बात याद रखना, इस सृष्टि में कुछ भी सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों ही बातें हैं। कंस देवकी के 6 पुत्रों को मारना नहीं चाहता था, वो कह रहा था क्यों मारे, लेकिन नारद जी आ गए, फूल दिखा दिए, फूल की पत्तियां, बताओ इसमें 8वीं कौन सी और पहली कौन सी। कंस का दिमाग चकरा गया, कंस ने पहली बालक की हत्या कर दी। तो इस सृष्टि में बिना प्रभु इच्छा के कुछ होता नहीं है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। आज हम और यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें महादेव टुइया वाले बाबा का विशेष आशीर्वाद है। और उन्हीं कि शिव महापुराण की दिव्य कथा इस प्रांगण में है। तो शिवालय च तीर्थेवा, शिवालय में इसका अनंत गुना फल होता है। फिर संकल्प मासनम दिव्य शंकर से परमात्मना, परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन तैयार करें, उनको दिव्य आसन पे विराजमान करें और दिव्य नित्य उनका पूजन करें षोडशोपचार से। फिर श्रोत्रणाम च कल्पनीयान स्थूलानि यथार्ह, कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थान की, सुंदर मंडप की और सुंदर बैठने की व्यवस्था की जाए, जिससे वो आराम से बैठ के सुख पूर्वक कथा सुन सकें। फिर बताया कि कथा में खर्चा कितना होना चाहिए। मेन चीज तो यहाँ पे आती है ना, तो ये सुनो सब शुकाबाद वालों। विवाहे यादृशम वित्तम, ये श्लोक कहता है विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये अन्याचित्तम निविन्याया सर्वा शौनक लौकिकी
जैसे उत्साह पूर्वक हम कन्या का विवाह करते हैं, उसी विवाह या दृश्यम वित्तम, जैसे ही उसके विवाह में अपनी वृत्ति खर्च करते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति अगर सामर्थ्यवान हो तो कथा के लिए भी दिल खोल के कथा को कराना चाहिए। प्रसाद से लेके दान तक कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसी शिव महापुराण की व्यवस्था बताई गई। फिर कहा भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा सिजाततम, करोड़ों योनियों में जन्म लेकर दुख भोग ले व्यक्ति और शिव पुराण के कुछ श्लोक सुन ले, उससे ही उसका तारण तरण सुनिश्चित हो जाता है। फिर कहा कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजते, कथा में कोई विघ्न न आवे इसलिए सबसे पहले गणाध्यक्ष यानी कि गणेश जी की पूजा करें, जो आपने आज सुबह की थी। गणपति का आवाहन करें, कोई विघ्न नहीं आए, ये गणेश जी की जिम्मेदारी है। इसके बाद बताया कथायाम कथयामान्याम गच्छन्ते ये नरा, कथा कहे जाते समय व्यक्ति को बीच में कथा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति बीच में कथा छोड़ के जाता है वो उसके जन्म जन्मांतर में स्त्री आदि संपत्ति सब कुछ नष्ट हो जाती है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है जो मैंने आपको बताया। फिर कहा कुछ भी मुंह में डालकर, बहुत से लोग तो कुछ कथा कहने वाले भी कुछ मुंह में डाल के कथा कहते हैं, सुनने वाले की तो बात क्या करें। कुछ मुंह में डाल के कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए, ये नितांत गलत है, उससे कल्याणकारी संदेश नहीं होता। फिर बताया ये निंदत च वक्तारं कथारं चौमासु पावनी, जो कथा की व्यवस्था की निंदा करता है कि पंडाल अच्छा नहीं है, कमेटी ने व्यवस्था अच्छी नहीं की, प्रसाद ढंग से नहीं बंटवाया, बिछाई अच्छी नहीं थी, फिर वक्ता पे गाज गिरती है कि वक्ता अच्छा नहीं था, कथा को समझा नहीं पाया, तो ऐसे व्यक्ति को महान दुख झेलना पड़ता है। और वो दुष्ट जो कथा में विघ्न डालते हैं उनको अर्जुन का वृक्ष बनना पड़ता है। फिर कहा कि अब श्रोता के लिए नियम क्या है, तो श्रोता के लिए नियम बताए। श्रोता के लिए बताया पुंसा दीक्षा विहीनाना न्याधिकारं कथा श्रवे, कथा श्रवण करने से पूर्व ही कथा वाचक से, शिव पुराण वक्ता से अगर गुरु पहले किया है तो ठीक है, अन्यथा गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु दीक्षा न लिए बिना कथा सुनी जाए वह कथा प्रभावशाली नहीं होती। इसमें दिया है पुंसा दीक्षा विहीनानाम नाधिकारं कथा श्रवेण, वो कथा का अधिकारी नहीं माना जाता। फिर कहा इसमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। भोजनम सुकरम मन्ये कथा सो श्रवण प्रदम, कथा के अंतर्गत गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, अधिक तला हुआ, अधिक भुना हुआ, और प्याज लहसुन का तो परित्याग ही कर देना चाहिए, क्योंकि प्याज एक बार की खाई गई प्याज 27 दिन तक शरीर में असर रखती है। इसलिए मैं मंच से यही कहूंगा कि प्याज का कम से कम श्रावण भर तो परित्याग कर ही दे, प्याज नहीं लेनी चाहिए, लहसुन नहीं लेना चाहिए, और मसाले मिर्च भी अधिक तेज नहीं खानी चाहिए। कुल मिला के गरिष्ठ अन्न का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करो, कम भोजन करो और भोले के भजन में मग्न रहो, ऐसा बताया। और बताया कि हो सके तो एक वक्तम तो भोजनम, केवल एक वक्त ही भोजन करें, और वो भी कैसा भोजन, कट तीचड़ों लबड़ोदकई, खट्टा तीखा अधिक नमक से भरा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए।
और इतना भी ना कर पाए तो कम से कम सुबह के संकल्प तक तो फलाहार कर ले, सुबह पूजन तक फलाहार कर ले, उसके बाद फिर वो भोजन कर ले। और एक बात और बताई, मैंने आपको पहले भी बताया, ये संविधान बहुत सरल है। कहा कि जो फलाहार, जो व्रत कथा में बैठने न दे, हमें बार बार पेट में हमारे चूहे कूदे, हमें परेशान करे और मन में लगे कि हमने भोजन नहीं किया, हम परेशान हैं, तो ऐसे व्रत से तो भोजन करना कई गुना श्रेष्ठ माना गया। बोलो शंकर भगवान की, कई गुना श्रेष्ठ माना गया। सत्यम शौचम दया मौना मार्जवम विनयम तथा। और सबसे बड़ा जो व्रत है वो ये बताया कि उस व्यक्ति को जो कथा श्रवण कर रहे हैं वो एक कोई यजमान नहीं है, हम सभी यजमान अपने आप को माने और ये सोचें कि उन दिनों हमें झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, लोगों पे दया करनी है, किसी के प्रति कोई दुष्टता का व्यवहार नहीं करना, ये सबसे उत्तम व्रत माना गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। फिर कहा कि जब कथा विश्राम की ओर जावे तो क्या करना चाहिए? बोले मुने, जब कथा विश्राम की ओर जाए, शक्तोपल्पत्र तत्स्वर्णेन सुंदरम मुने, एक सुंदर अगर सामर्थ्य हो तो सुंदर सोने का सिंहासन बनवाए और उस पर शिव पुराण की पुस्तक रख के वक्ता को दान करनी चाहिए। ये पुरानी बात थी, आज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, 60,000 रुपए सोना है, कौन बनवाएगा? बोलो राधे कृष्ण, 1-8 किलो तो लग ही जाएगा स्टैंड बनने में, है ना। तो ये पुरानी बातें हैं, लेकिन बताना कर्तव्य है तो बता रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, किसी का मन हो तो वो कर भी सकता है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, तो कहा कि कथा श्रवण के उपरांत ये करना चाहिए, अन्नदान, गोदान और भूमिदान, ये सब क्रियाएं हैं जो करनी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कर्ज लेके ये करें। व्यक्ति सामर्थ्यवान हो, व्यक्ति का हृदय अगर इसके लिए बोले तब ये करे, और लेकिन गोदान निश्चित ही करना चाहिए, क्योंकि गोदान किसी भी यज्ञ के बाद करना श्रेष्ठ बताया गया है। गोदान होने से 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, यज्ञ में कोई त्रुटि हो वो भी क्षमा हो जाती है। ऐसी शिव पुराण की दिव्य पावन में कथा का वर्णन किया गया। बोले के बिहारी लाल की, प्रिया वाले महाराज की जय हो। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसा गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसा गंदा पड़ा द्वारा, कैसा गंदा पड़ा चुबारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चल मन को चल मन को नहीं, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक बजे तालियों से सेवा करते हुए हर हर महादेव। हर कोने की कलमश काया की लगी हुई है तेरी,
हर कोने की कलमश काया लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोल शंकर भगवान की। जय हो। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा अंधियारा। सावन चल रहे हैं, धूप तांबे के कलश ले लेके शिव जी को नहलाओ और किसी दुखियारे के काम न आओ, उसको एक रोटी न दे पाओ, अगर वो गिर पड़ा उसको रास्ते में पड़ा छोड़ दो, तो समझ लो कि ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा अंधियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। आजकल व्यक्ति बोलना बंद हो गया, पत्थर बोलता है, रेडियम की प्लेट बोलती है। हम एक बार कहीं जा रहे थे तो हमने पूछा भैया यहाँ से बुटलाडा कितने दूर है, तो उसने मुंह टेढ़ा कर लिया, बोला हमें नहीं पता, किसी आगे जाके किसी से पूछ लेना। तो आगे एक बोर्ड लगा था रेडियम का, उसमें लिखा था बुटलाडा 29 किलोमीटर दूर। तो पत्थर और रेडियम ने बोलना शुरू कर दिया, आदमी ने बोलना बंद कर दिया। तो हम किसी को राह भी न बता पाए। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे
नारायण ने नारद जी से कहा, वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे माहे, मैं कहाँ मिलता हूँ? जहां मेरे भक्त मुझे हृदय से बुलाते हैं, मद भक्ता नाम यत्र गायन्ति तत्ते तृष्ठामि नारदा। मेरे भक्त जहां मेरा गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मैं उनके हृदय में स्थापित होकर रहता हूं। तो इस हृदय के कपाट को खोलो, भेदभाव मिटाओ, कथा का सही स्वरूप जानो और एक दूसरे में क्या, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। इसीलिए अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का वास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसा गंदा पड़ा द्वारा, कैसा गंदा पड़ा द्वारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाप पकड़ते, साग बिदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग पे दुर्गर खाते। ओ इस पे हमने नहीं विचारा, इस पे हमने नहीं विचारा, इस पे हमने नहीं विचारा, इस पे हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसा गंगा पड़ा द्वारा, कैसा गंदा पड़ा द्वारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा,
कैसा गंदा पड़ा द्वारा, अब कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक बुंदेलखंडी परंपरा है। बहुत पहले मैं बुंदेलखंड में कथा करने गया, प्रारंभी था, तो मैंने एक चीज वहां देखी कि बुंदेलखंड में अधिकतर ग्रामीण अंचल में माताएं एक काम करती हैं। वो सुबह उठती हैं और सबसे पहले उनका काम है झाड़ू लगाना। वो झाड़ू लगाती हैं और झाड़ू लगाने के बाद मुख्य द्वार पर लेपन करती हैं गाय के गोबर से, और लेपन करने के बाद वो उस पे एक सुंदर सा चौक लगाती हैं, हल्दी का, आटे का जैसे, और चौक पे थोड़ा सा अनाज डालती हैं, एक दीपक लगाती हैं। उस दीपक बुझे ना तो चलनी से उसको ढक देती है, छलनी से उसको ढक देती है। हमने पूछा इसका क्या मतलब है, तो कहती है कि महाराज जी लक्ष्मी इसी द्वार से प्रवेश करेगी और इसी ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश करेगी। ये संस्कार हैं हमारे भारत के, ये संस्कार हैं हमारी पूर्वी सभ्यता के। अंतर के पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। खूब हम तीर्थों में जाएं, खूब गंगा जल चढ़ाएं, खूब सवामनी का भोजन कराएं, और घर में माँ बाप भूखे तिल मिलाएं, माँ बाप को रोज गालियां दें, माँ बाप के लिए पहले एक किराए का व्यक्ति देखा जाए, हमारे हाथों से सेवा न हो पाए, उन तीर्थों का कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ अपने माता पिता है, माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ है ही नहीं। दुनिया भर का भंडारा करो, खूब रोज मंदिर को रगड़ रगड़ के धो, माता पिता सबसे पहले पूजन, सबसे पहले उठो, माता पिता के चरण स्पर्श करो। लोग कहते हैं ना कुंडली में चंद्रमा खराब है, चंद्रमा खराब है, आती है ना ऐसी बातें। सबसे अच्छा और छोटा उपाय, हम भी एक दो उपाय बता ही देते हैं आप। सबसे छोटा, अच्छा और सरल और फ्री का उपाय, जिस व्यक्ति जो गुस्सा आता हो, मन जिसका आपे में न रहता हो, भटकता रहता हो, समझ लो उसका चंद्रमा ग्रहण में फंसा हुआ है, या पाप कत्नी योग में फंसा हुआ है, या उसका चंद्रमा कमजोर है, तो वो एक उपाय कर ले सबसे अच्छा। रोज उठ के माता के पैर के अंगूठे के नखूनों को स्पर्श करे, मस्तिष्क पर लगाए, और संध्या काल में अपनी माता के चरण दबाए। चंद्रमा आपका कोई बिगाड़ ही नहीं पाएगा। और दूसरा एक और सुनो, जो कहते कि सूर्य कमजोर है, हमारी सामर्थ्य नहीं है पूजा पाठ कराने की, उनके लिए भी एक सुंदर सा उपाय। सूर्य राजा है, पिता है। मैं अपना आपको एक उदाहरण देता हूं। कोविड से पहले मेरे चश्मा लगा करता था, जो लोग पुराने मुझे जानते हैं, पहले चश्मा लगता था मुझे। संध्या पढ़ाई, भगवान सूर्य की उपासना की, घर पे रहा तो टूटी फूटी माता पिता की भी सेवा की, क्योंकि घर पे रहना होता ही बहुत कम है, तो मेरा चश्मा उतर गया। ये प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ आपको। और भोले बाबा की सेवा करने से क्या हुआ कि मेरा 2014 में पेट का ऑपरेशन होना था। भगवान शिव का नित्य अभिषेक प्रारंभ किया और आज तक वो ऑपरेशन नहीं हुआ। ये ईश्वर की कृपा, ये नर्मदेश्वर रखे हैं, इनकी बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर। वो भी समझ लें जो कहते हैं कि सूर्य कमजोर है। सबसे उत्तम उपाय, अपने पिता की रोज चरण सेवा करो, उनको जवाब मत दो, ईश्वर के समान उनका स्वागत करो, आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा। बोलो राधे कृष्ण। ये बड़ी दिव्य व्याख्या है। दोनों ही ग्रह 25 से और 35% कुंडली में असर दिखाते हैं, और इन कुंडलियों का उपाय आपके घर में है। तो कहा कितना भी कुछ कर लो, घर में माँ बाप अगर भूखे प्यासे बैठे हैं तो आपके वैष्णो देवी के भंडारे से, बालाजी मेहंदीपुर वालों के भंडारे से, खाटू श्याम के 1 महीने में 18 चक्कर मार लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे पहले माता पिता का पूजन करो। हमारे यहाँ एक सूत्र बोला जाता था पहले,
एक सूत्र हम लोग बोलेंगे, उस सूत्र को एक सूत्र बोला जाता था। आप लोग बोलिए, मातृदेवो भव। मातृदेवो भव। अरे बोलो ना, मातृदेवो भव। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। पितृदेवो भव। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। आचार्य देवो भव। आचार्य देवो भव। गुरु देवो भव। गुरु देवो भव। 6 प्रकार के देव बताए। इनकी नित्य सेवा कर लो, कोई ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि नवग्रह से भी ऊपर एक ग्रह है। जानते हो उस ग्रह का नाम क्या है? भगवान का अनुग्रह। और भगवान का अनुग्रह किस पे रहता है? जो माता पिता गुरु आचार्य और अतिथि की सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान का अनुग्रह रहता है। भगवान का अनुग्रह। माता पिता जो कहें उसको सहर्ष से स्वीकार करो, कुंडली बदल जाएगी, कोई दो राय है ही नहीं। एक कामना और करना ग्रस्त लोगों, पंच यज्ञ बताए हैं। पंच यज्ञ में सारे यज्ञ तो हम नहीं कर पाते, लेकिन एक यज्ञ हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और वो यज्ञ ऐसा यज्ञ है कि उस एक यज्ञ के करने से हमारे संपूर्ण पाप उस दिन के नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति पे अनजाने में सुबह से शाम तक न जाने कितने जीवों की हत्या हो जाती है। चींटी की, मक्खी की, छोटे छोटे कीड़ों की, मच्छर की। उनके अंदर भी तो वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। वही आत्मा परमात्मा बैठा है कि नहीं बैठा? तो उनको चला रहा है, तो उन्हें चला रहा है, वो हमें चला रहा है। जिसने हमें पैदा किया उसने उन्हें पैदा किया। अपने अपने कर्म की बात है। तो अगर कोई अतिथि आ जाए, आज गांठ मान लेना इस बात को, मानना न मानना वो स्वेच्छा है, लेकिन बताना मेरी इच्छा है कि अगर कोई अतिथि आ जाए तो कोशिश करना कि वो आपके घर से बिना भोजन करे वापस न जाए। और भोजन करने की उसकी इच्छा ना हो तो कुछ ना कुछ जलपान तो कर जाए, लेकिन थोड़ा बहुत मुंह झुटा जाए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती खिलाओ। कुछ लोग जबरदस्ती खिलाते हैं, जबरदस्ती खिलाए तो आदमी का बीपी हाई हो जाए, एसिडिटी हो जाए। ऐसा नहीं करना है ना। है शुकाबाद में एक दो लोग जबरदस्ती खाओ खाओ, तो ऐसा नहीं। लेकिन अतिथि यज्ञ करना चाहिए। अतिथि देवो भव। अतिथि स्वागत करने से नित्य के पाप समाप्त होते हैं। बोलो राधे कृष्ण। फिर कहा, शौनक जी ने, सूत जी आपसे प्रयाग में समागम हो रहा है, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सूत जी आके खड़े ही हो पाए थे, तब तक सारे ऋषि मुनि उन्हें देख के खड़े हो गए। तो सूत जी ने कहा, मैं छोटी सी अवस्था का बालक हूं, और आप में से कुछ ऋषि तो मेरे बाबा परबाबा की उम्र के हैं, मुझे देख के खड़े हो गए हैं और प्रणाम कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ऋषियों ने उत्तर दिया कि धन वृद्धा बल वृद्धा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई उम्र में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई ज्ञान में बड़ा होता है। तो सूत जी हम आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। तो हम इतने ज्ञानी कैसे हो गए? सूत जी ने कहा, हम इतने ज्ञानी कैसे? तो शौनक आदि ने कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की कोई परिस्थिति नहीं होती। ये एक सूत्र और बोलिए आप लोग मेरे साथ, बोलिए सब लोग, बोलो ज्ञान ज्ञान। बोलो ज्ञान ज्ञान वह है जो जो
देश देश काल काल परिस्थिति की सीमा में बंधा न हो। न हो। ज्ञान सदैव सदैव पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। ज्ञानी ज्ञानी सदैव सदैव अपूर्ण होता है। अपूर्ण होता है। किसी भी व्यक्ति को अपने नाम के आगे किसी भी कार्य का मर्मज्ञ नहीं लगाना चाहिए, स्पेशलिस्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो अथाह समुद्र से भी अथाह गहरा है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं, आता है पढ़ना तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता, हमको बस चलाना नहीं आता, वो भी तो ज्ञान है ना। अच्छा, शिव पुराण भागवत राम कथा में आप सोच के आए हम आपका वो उत्तर दे दें, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने जो उत्तर अपने दिमाग में सेट कर लिया आप उसको सही मानेंगे। तो ज्ञान सदैव पूर्ण होता है और ज्ञानी सदैव अपूर्ण होता है। ज्ञानी सदैव अपूर्ण होता है, इसलिए किसी को मर्मज्ञ नहीं लगाना चाहिए। मर्मज्ञ तो एक ही है जो सृष्टि को चला रहा है, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है दुनिया को चलाने का। तो दूसरी बात आपने क्या कही, ज्ञान वह है जो देश काल परिस्थिति की सीमा में बंधा ना हो। अब सब लोग बड़ा ध्यान से सुनना और बोलना भी। ज्ञान का देवता सूर्य को माना गया। किसको माना गया? एक बार बोलो, किसको माना गया? सूर्य। ज्ञान का देवता सूर्य को क्यों माना गया? क्योंकि सूर्य अपनी किरणें पूरे विश्व में बिखेरता है, पूरे ब्रह्मांड में बिखेरता है। हम भारत के लोग हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, अनन्य धर्म हमारे भारत में है, वो लोग सूर्य की पूजा नहीं करते, सूर्य को जल नहीं देते। तो क्या सूर्य उनको रोशनी नहीं देता? बोलिए, बोलो ना, देता है ना, पक्का देता है। भारत के लोग, चलो ये भी मान लिया भारत में लोग ज्यादा हैं तो ज्यादा सूर्य की पूजा हो रही है, पाकिस्तान में तो नहीं हो रही, यूरोप में नहीं हो रही, इंग्लैंड में नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रही, ऑस्ट्रिया में नहीं हो रही, आयरलैंड में नहीं हो रही, लेकिन सूर्य का प्रकाश वहां भी जाता है, क्योंकि ज्ञान के अंदर देश का बंधन नहीं है। वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। पुस्तकें सबकी एक ही होती हैं, किताबें सबकी एक ही होती हैं। कोई 99% लाता है, कोई 97 लाता है, कोई 50% पे ही आके गिर जाता है, और कोई बिल्कुल 0/0 लेके भी आ जाता है। बोलो राधे कृष्ण। किताब वही है, पुस्तक वही है। तो ज्ञान का देवता सूर्य सभी जगह अपनी किरणें बिखेरता है, उसके आगे देश का बंधन नहीं होता। कोई भी काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, जैसे अभी बरसात चल रही है, वर्षा काल चल रहा है, परिस्थिति क्या है, सुबह बादल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अंधेरा हो गया, अभी सूर्य निकला नहीं है। ऐसा नहीं है, सूर्य भगवान नित्य निकलते हैं, पूरब से पश्चिम की यात्रा करते हैं। उनका कर्म है कि नित्य पूरब से पश्चिम की यात्रा करना, फिर पूरब की ओर जाना। उनका रथ कभी रुकता नहीं है। उनके सूर्य का जो घेरा है वो 25 करोड़ योजन का है। अब आप सोच लीजिए, 25 करोड़ योजन, और हम लोग उस ईश्वर की परीक्षा लेते हैं। अरे प्यारे, पहले सूर्य को नाप तो लो। बोलो राधे कृष्ण, नाप तो लो। सूर्य को किसने नापा? हमारे ऋषियों ने नापा। कौन से ऋषि ने? सब लोग जानते हैं उस ऋषि को, एक बार बोलेंगे उनका नाम, तुलसीदास जी महाराज। कहां पे नापा? हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां नहीं है, 40 शोध है, 40 खोजें की गई हैं। उसमें ब्रह्मांड का रहस्य निकाल के रख दिया, पृथ्वी से सूर्य की दूरी नाप के रख दी। एक वो आती है ना चौपाई, आप सब लोग बोलते हैं उसको, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता है मधुर पर जानु। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता है मधुर पर जानु। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता है मधुर पर जानु। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, क्या कहा? जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है?
बोले चारों युगों को जोड़ो, उनका 1000 गुना करो और उसमें 12 का भाग दो, तो 15 करोड़ योजन की दूरी पर सूर्य निकलेगा। क्योंकि एक कोस की जो माप है वो 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर में एक कोस बनता है। बोलो राधे कृष्ण। तो ये हमारा विज्ञान है, ये हमारा रचनाक्रम है। तो सूत जी से शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, तो वो उत्तर देते जा रहे हैं। बोले ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान कभी भी किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कैसे भी हो सकता है। ज्ञान किसी के बांट में नहीं है कि ब्राह्मणों को ही होगा, ज्ञान किसी को भी हो सकता है। ज्ञान तो ज्ञान है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान है ना। एक राजा ने एक प्रश्न किया लोगों से कि परमात्मा कहाँ रहता है और क्या करता है। एक बच्चा बड़ा गरीब था, दिमाग बहुत था। राजा ने यह भी घोषणा की कि मैं उसकी गरीबी मिटा दूंगा, उसको माला माल कर दूंगा। तो बालक राजा की सभा में पहुंच गया। तो राजा ने कहा ये भिखारी कहां से आ गया, निकालो बाहर। वो बालक बोला कि मैं भिखारी तो हूं प्रभु, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। अच्छा आप दोगे? बोले हाँ। क्या प्रश्न है? बोले परमात्मा क्या करता है और कहां रहता है? बोले बस इतना सा प्रश्न। बोले हाँ। तो हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। शुकाबाद वालों बड़े ध्यान से सुनना, हम आपके प्रश्न का उत्तर तो देंगे, लेकिन हमें एक बात बता दो, आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं या आपकी जानने की इच्छा है? आप परीक्षा ले रहे हैं कि जानने की इच्छा है? तो उत्तर आया कि प्रभु सत्यता तो ये है कि मैं परीक्षा नहीं ले रहा, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं, जानने की इच्छा है। तो बालक ने नेहले पे दहला मारा और कहा अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ, अपने से ज्ञानी से जानता है, और जो ज्ञानी से जानता है तो वो ज्ञानी उसके गुरु का रूप हो गया। बोले बिल्कुल हो गया। तो बोले ये कहाँ की सभ्यता है कि गुरु नीचे खड़े और चेला ऊपर बैठा है अपने सिंहासन पे। बोले तो क्या करें? तो सभा में लोग बैठे थे, उन्होंने कहा बात तो सही है, गुरु नीचे खड़ा है, आप ऊपर बैठे हो। तो राजा ने कहा तो हम भी नीचे आ जाएं? बोले कि हाँ, आप नीचे पहुंचो, उस बालक को ऊपर बैठाओ। तो राजा का सिंहासन चला गया बेचारे का। राजा नीचे खड़ा है सभा में हाथ जोड़ के, और बालक चांदी के आसन पे बैठ गया। बेचारे ने जन्म में चांदी नहीं देखी कभी, अब चांदी का सिंहासन मिल गया। तो बोले कि अभी नहीं, अभी आपके अंदर अभिमान है कि मैं राजा हूं, आपके अंदर प्रतीक है कि मैं राजा हूं। वो कैसे? बोले अभिमान का मुकुट आपने पहन रखा है। तो मुकुट भी उतारे? हाँ ले जाओ। बालक के आगे वो मुकुट आया, बालक ने वो मुकुट भी धारण कर लिया। उस भिखारी ने सिंहासन पे बैठ गया, मुकुट धारण कर लिया, और राजा वहां खड़ा हो गया जहां वो भिखारी खड़ा था। फिर उस भिखारी से उस राजा ने पूछा अब तो बताओ परमात्मा क्या करता है और कहां रहता है? तो उस बालक ने कहा मूर्ख राजा, तुझे अब भी समझ में नहीं आया कि परमात्मा क्या करता है? देख, एक पल में मुझ जैसे भिखारी को तुझ जैसे राजा की जगह बिठा देता है, और तुझ जैसे राजा को मुझ जैसे भिखारी बना देता है। ये ईश्वर की करनी है। ओह, आप तो परम ज्ञानी है, ज्ञान नाम अग्रगण्यम। अच्छा परमात्मा रहता कहाँ है? तो उन्होंने कहा दूध मंगाओ, दूध पिएंगे। तो बालक के लिए दूध आया चांदी के गिलास में बढ़िया। उसने दूध में उंगली डाली, 1 मिनट 2 मिनट उसको देखता रहा। राजा बोला ये क्या कर रहे हैं आप, उसको पीजिए और उत्तर दीजिए। तो वो बालक बोला मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूँ। तो राजा ने माथे में हाथ मारा, बोले कहा कि मैं तो आपको समझता था कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, लेकिन आप कोई ज्ञानी व्यानी नहीं है। बोले क्यों? बोले दूध में घी होता है, ये बात सही है। बालक बोला निकल क्यों नहीं रहा? बोले निकल इसलिए नहीं रहा कि आपने अभी तक दूध को गर्म होने की आज्ञा नहीं दी। दूध गर्म होगा, फिर ठंडा होगा, इसमें दही लगाया जाएगा, फिर वो जमेगा, दही बनेगा, दही को फिर मथानी से मथा जाएगा, फिर उसके ऊपर मक्खन आएगा, और मक्खन को कढ़ाई में डाला जाएगा, फिर गर्म किया जाएगा, तो कचरा अलग हो जाएगा और घी निकल के बाहर आ जाएगा।
तो वो बालक बोला, मूर्ख राजा, मैं भी तो तुझे यही समझाना चाह रहा हूँ, ईश्वर का कोई घर नहीं है। ईश्वर ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे माँ है, वो मिल जाएगा। उसके लिए यम करो, नियम करो, ध्यान करो, धारणा करो, स्वाध्याय करो, आत्म मंथन कर डालो, वो सामने प्रकट खड़ा दिखाई देगा। वो यहाँ तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। हमारी नजरों में दोष है, उसकी सत्ता में कोई दोष नहीं है। इसलिए कभी अधिक विद्वान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी छोटा बच्चा भी मुंह बिगाड़ के चला जाता है। एक बच्चा शनिवार वाले दिन शनि की मूर्ति के पास दीपक ले जा रहा था रखने, जलता हुआ दीपक। तो एक बाबा थे मोहल्ले के, उन्हें बड़ा अहंकार था कि हम हर चीज के ज्ञानी हैं। तो उन्होंने कहा, इधर आओ। बालक पहुंच गया, बताओ बाबा जी। बोले, ये दीपक कहाँ ले जा रहे हो? बोले, हमारी दादी ने कहा है कि हमारा शनि भारी है, तुम शनि मंदिर ले जा रहे हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, फिर चले जाओ। क्या? इस दीपक में लौ कहां से आई? बालक थोड़ा चालाक था। आजकल के बालक तो वैसे भी डिजिटल हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हम लोग हैरान हो जाते हैं। तो बालक से पूछा, इस दीपक में लौ कहां से आई? बालक ने कहा, ये तो हमें पता नहीं लौ कहां से आई। और इतना कह के बालक ने दीपक में फूंक मार दी, दीपक बुझ गया। अब बोला, बाबा जी हमें ये तो नहीं पता लौ कहां से आई, आप हमसे बड़े हो, ये बता दो लौ कहां चली गई। लौ गई कहां? बाबा के पैर कांप गए। इसलिए कभी विद्वान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो कहा कि आपके हम ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आप? बोले, महोजसो महाभाग महासत्रम रे, विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। इस यज्ञ में आहुतियां नहीं लगेंगी, ज्ञान का आदान प्रदान होगा। तो आप हमें ये बताएं, हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्वों को जाना है, बुरे भले फलों को जाना है, कई पूजा पाठ के बारे में सुना है, कई पुराणों के बारे में सुना है। लेकिन कलयुग में व्यक्ति अनेकानेक दुख भोगेगा, किसी को नहीं मानेगा, तो उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? घोर कलयुग आने पर व्यक्ति पुण्य कर्म में कैसे लगेगा? वो पुण्य कर्मों से दूर हो जाएगा। ब्राह्मण लोभ रूपी धन को कमाने के लिए लोभग्राही हो जाएंगे, क्षत्रिय अपना कर्तव्य भूल जाएंगे, वैश्य भी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, शूद्र ब्राह्मण भेष रख के ज्ञानी होने का दिखावा करेंगे। आखिर ये सब क्यों होगा और इसका आखिर परिणाम क्या होगा? और अगर इससे बचने का कोई उपाय हो तो आप हमें बताएं। तो कहा, यावच्छि पुराणमें नो देशेति जगत्ययो, जब तक संसार में शिव पुराण का उदय नहीं होगा तब तक लोगों में ऐसे ही आपाधापी मची रहेगी। और तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विविधन्ते महीतले, यावच्छि पुराणमें नो देशेति महीतले। सारे तीर्थ आपस में तब तक झगड़ा करेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक दिव्य शिव पुराण का उदय नहीं होगा। और सारे दान आपस में तब तक लड़ेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सारे यज्ञ आपस में तब तक झगड़ा करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। और जो व्यक्ति शिव पुराण का कथा वाचन करेगा या उसको सुनेगा, उसका तो परम कल्याण होना तय है। और इतना भी न कर पाए तो केवल शिव पुराण पर बिल्व पत्र चढ़ा के माथा टेक के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर ले, उसका तो सर्वथा कल्याण ही होना है। बोलो शंकर भगवान की जय। जो व्यक्ति केवल साधारण पद की इच्छा रखता हो वो इस शिव पुराण को अन्य किसी से सुन ले, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और चतुर्दशी के दिन वो जो व्यक्ति व्रत रह के शिव पुराण को शिव भक्तों के समाज में बैठ के पाठ करता है, उसको सुनाता है, वो शिव चरणों में निवास करता है। फिर कहा
जो व्यक्ति चतुर्दशी की रात में उपवास रहकर जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है, उसका पुण्य फल जिसकी व्याख्या हम क्या कर सकते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है। फिर कहा जो भैरव की मूर्ति के सामने रुद्र संहिता का पाठ करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर कहा ताम रुद्र संहितायस्तु संपठे बिल्वट बिल्वयो। जो व्यक्ति वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करता है, बिल्व वृक्ष को, बेल के वृक्ष को एक पेड़ नहीं समझना चाहिए, वो शिव स्वरूप ही है। लोग क्या करते हैं कि मंदिरों में जाते हैं, बेलपत्री पड़ी है तो पड़ी है, उस पे पैर रख के निकल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस बेलपत्र पे अगर नजर पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए, तो बेलपत्र को उठा के ससम्मान एक जगह स्थापित करें, फिर आगे चले, क्योंकि वह बेलपत्र शिव स्वरूप ही है। सत रज तम तीनों गुणों का उसमें वास है। और जो वट वृक्ष की और बिल वृक्ष की परिक्रमा करते हुए रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, शुकावाद वालों सुन लो, जिस दिन आपके घर में पितरों का श्राद्ध हो, अभी श्राद्ध आने वाले हैं, श्राद्ध कर्म करने से पूर्व ब्राह्मण द्वारा रुद्र संहिता का पाठ अपने घर में कराया जाए तो पितृ अनेकों प्रकार से उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके घर में धन धान्य की परिपूर्णता करते हैं। इसके बाद साधन साध्य का विचार आया। साधन साध्य है या कृपा साध्य है? तो कहा कि व्यक्ति पे भले ही कितने साधन बने रहे, चाहे वो धन से संपन्न हो, चाहे तन से संपन्न हो, हर बात में समर्थ हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ईश्वर की कृपा उसको मिल जाए। क्यों? कि यह गुण साधन ते नहीं होई। नारायण स्वयं कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग है, इसमें साधनों की आवश्यकता नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं होई, हमारी कृपा पाव कोई कोई। मुझे बताया कि 42 वर्षों से श्री मानस सेवा समिति भगवान की कथा सुनाती आ रही है। 42 वर्षों से लोगों को कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो पहले भवन नहीं था, भवन तो कुछ वर्ष पूर्व ही बना है। तो पहले कहीं यहाँ टेंट लगता था, कहीं वहां टेंट लगता था, ऐसी होती थी ना। लेकिन समिति ने अपना प्रयास बंद नहीं किया। तो साधन नहीं था उस वक्त, तब भी राम कथा होती थी। आज साधन है, फिर भी वही तुलसीदास जी की राम कथा हो रही है। तो यह गुण साधन ते नहीं होई, तो ये तो हमारी कृपा पाव कोई कोई। किसी किसी के पूजा घर में एसी लगे हैं, लेकिन वे लोग बैठ नहीं पाते। और किसी के घर में झोपड़ी भी नहीं है, बेचारा पेड़ के नीचे बैठा जप कर रहा है, आनंद ले रहा है। तो कहा यह साधन से नहीं, भगवान की कृपा से ईश्वर भक्ति प्रकट होती है। पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशर मुनि सुतः, तपश्चारम सभ्रातः सरस्वत्याम तटे शुभे। सूत जी ने कहा, पूर्व काल में मेरे गुरु पराशर मुनि के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, वहां सनत कुमार आ गए और सनत कुमारों ने कहा, सत्यम वस्तु मने दध्या, साक्षात् कर्ण गोचर, सशिवोत सहायोत्र, तपश्चर किंकरे। हे मुनि, तपश्चरेत किंकरेत, आप इतने ध्यानमग्न होकर किसकी तपस्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? करने का कारण क्या है?
तो व्यास जी ने कहा कि मेरे अंदर उथल पुथल है, उथल पुथल शांत नहीं हो रही है। वो कैसे शांत होगी? तो व्यास जी को आदेश दिया कि आपकी उथल पुथल शांत करने के लिए हमने एक महात्मा को ढूंढ लिया है। वो कौन है? नंदकेश्वर भगवान। बोलिए नंदकेश्वर भगवान की। नंदी महाराज बोले नंदकेश्वर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आप उनके पास जाइए। तो नंदकेश्वर के पास आए और भगवान महेश्वर की आज्ञा से नंदकेश्वर ने व्यास जी को एक उचित स्थान दिया और नंदकेश्वर ने स्थान दिया। अनन्या ने कारण पूछे तो अनन्या ने बातें भी निकल के आई, बातों में से बातें निकलती ही हैं। नंदकेश्वर वाच, नंदकेश्वर ने कहा आपके मुख पर मलिनता क्यों है? क्या कुछ जानने की इच्छा रखते हैं आप? और जो इच्छा रखते हैं वो मुझसे कहिए। तो सूत जी बोले हे शौनको, भगवान शंकर के लिंग की स्थापना के बारे में शौनक जी ने, व्यास जी ने प्रश्न करना आरंभ कर दिया। क्या प्रश्न किया कि आप हमें ये बताइए भगवान शिव के लिंग का आकार ये कैसे हुआ और भगवान शिव के लिंग की अधिक महत्वता क्यों है? और भगवान शिव के लिंग की अधिक महत्ता है तो एक यही ऐसे देवता है जिनकी लिंग और मूर्ति दोनों की पूजा होती है। इस बारे में आप हमें बताएं। तो नंदकेश्वर भगवान ने आसन लगाया और उत्तर देने लगे। कहा अब आप लोग भी सावधान होकर सुनो कुछ क्षण की कथा, उस कथा का पूर्ण सारांश। कहा लिंग पूजन और मूर्ति पूजन का भेद। भगवान शिव का लिंग स्वरूप में जो पूजन होता है, जैसे शिवलिंग मिलते हैं शंकर जी के, तो जहां भी देखो शिवलिंग मिलते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान सदाशिव को निराकार और साकार दोनों ही माना गया। तो ये जो शिवलिंग है ये निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। लिंग का अर्थ वो नहीं है, लोग कहते हैं कि माताएं शिवलिंग को नहीं छुएंगी, ऐसा लोगों ने बड़ी भ्रांति फैला रखी है। आप इसका वैज्ञानिक विश्लेषण भी समझिए, वो भी बताता हूं। हमारे बंधुओं ने, हमारी भगिनियों ने, माता बहनों में ये एक बीज बो दिया है कि माताएं शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती। ये बात आप लोगों के कान में आई होगी माताओं, कितने लोगों को में आई एक बार बताना। हाँ, लेकिन ऐसा है ही नहीं। शिवलिंग का जो अर्थ समझते वो शिवलिंग है ही नहीं। शिवलिंग का अर्थ का अनर्थ कर दिया हम लोगों ने। शिवलिंग भगवान का निराकार स्वरूप है और मूर्ति भगवान का साकार स्वरूप है। लिंग निराकार रूप को बोलते हैं और बेर साकार रूप को बोलते हैं। मूर्ति को बेर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक बार बोलो, क्या बोला जाता है? बेर। तो एक वैज्ञानिक कारण भी बताता हूं आपको। जितने पुराने शिवलिंग हैं, जितने पुराने शंकर जी के मंदिर हैं, मठ हैं या ज्योतिर्लिंग हैं, आप देखते होंगे नदियों के किनारे हैं। बोलो है कि नहीं? है कि नहीं बताइए। और प्राचीन शिवलिंग बड़े तगड़े से भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। प्राचीन शिवलिंगों की बात कर रहा हूं। कितना भी टेम्परेचर हाई हो, कितना भी तापमान बढ़ जाए, लेकिन शिवलिंग को छुओगे तो शिवलिंग कभी गर्म नहीं दिखेगी आपको। गर्म महसूस होगी ही नहीं, वो गर्म होती नहीं है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग का वैज्ञानिक कारण ये है, उसकी बनावट ऐसी है। पहले के ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं थे हमारे। हम लोग अगर धोती पहनने वालों का मजाक बनाने लगते हैं, पहले के लोग तो वस्त्र भी धारण नहीं कर पाते थे, लेकिन विज्ञान उनका चरम सीमा पे था। शिवलिंग के अंदर न्यूक्लियर पावर को खींचने की, यानी कि परमाणु शक्ति को खींचने की, नष्ट करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसीलिए उन पर औषधियां, ये धतूरा, भांग,
बिल्व पत्र, ये औषधियां हैं। ये औषधियां इसीलिए चलाई जाती थी क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर यानी कि परमाणु शक्ति को खींचने की ताकत रखती हैं और संसार को ठंडक पहुंचाती हैं। संसार को ठंडक। एक नदी तो ऐसी मिली कि जिस नदी के अंदर ही शिवलिंग है। तो शिवलिंग का वैज्ञानिक कारण है कि शिवलिंग अगर नहीं होते तो विश्व का टेम्परेचर आज हम लोग झेल नहीं पाते। बोलो राधे कृष्ण। ये शिवलिंग का मूलभूत अर्थ है। अच्छा, तीसरी बात, भगवान शिव शिवलिंग में निराकार रूप में वास करते हैं। तो किसी ने कहा आप तो कह रहे थे कि भगवान शिव निराकार और साकार दोनों है। हाँ, दोनों है ना। भगवान शिव क्या पूर्ण ब्रह्म ही साकार और निराकार है। आइए इसको भी स्पष्ट करते हैं। भगवान परमात्मा साकार है या निराकार, इसको जानना चाहेंगे आप लोग? बोले, शुरू करें। सुनिए, वो एक उदाहरण देते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार एटा चौराहे से स्टेशन की ओर जा रहा था। अचानक नेहा गेस्ट हाउस के पास उसकी मोटरसाइकिल की हवा निकल गई। अब उसने एक आदमी से पूछा, भाई साहब कहीं हवा है? तो वो आदमी बोला कि पागल हो, दुनिया में हवा है, हवा के अलावा है क्या? आदमी बातें करता है तो हवा में करता है, इतनी हवा में करेगा कि बातों का पता ही नहीं चलेगा। हवा के द्वारा ही तुम जिंदा हो, हवा को खा रहे हो, हवा को पी रहे हो। अरे नहीं भाई साहब, मेरा मतलब वो नहीं था। दुनिया में मैं कह रहा था कि मेरी मोटरसाइकिल की हवा निकल गई है तो कहीं हवा पड़ जाएगी इसमें। लेकिन हाँ, ऐसे पूछो ना तो आगे जाओ, एक लकड़ी का खोखा बना होगा, वहां पे एक पंक्चर वाला बैठता है, वो आपकी मोटरसाइकिल में हवा डाल देगा। वो गया और खोखे वाले के पास अपनी मोटरसाइकिल की पीड़ा बोलने लगा, मेरी मोटरसाइकिल की हवा निकल रही है, पंचर चेक कर लो। हवा साकार है या निराकार? बताओ, बोलो ना। निराकार। हवा का कोई आकार नहीं है, हवा का कोई रूप नहीं है, हवा का कोई रंग नहीं है। हवा को किसने देखा? न मैंने ना आपने, लेकिन हवा महसूस होती है। कब? जब ये झंडा हिल रहा है तब लग रहा है कि हवा चल रही है। पसीना आने से रुक रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि पंखे की, कूलर की कमेटी ने अच्छी व्यवस्था करी है जिससे कृत्रिम हवा चल के हमारे पास तक आ रही है। लेकिन वो हवा निराकार है और कभी कभी तो ऐसी चलती है कि सब घर मकान उड़ा ले जाती है और कभी कभी उस हवा को हम देखने को तरस जाते हैं। तो हवा साकार है या निराकार? बोलो। निराकार। तो फिर वो निराकार हवा एक छोटे से टायर में कैसे आ गई? ऐसे आ गई, उस हवा का रूप बदला गया। उस निराकार हवा को साकार रूप की टंकी में साकार रूप से प्रवेश कराया गया और टंकी में भी एक छोटा पाइप, पतला पाइप लगाया गया और उस पाइप को मोटरसाइकिल में लगाया गया। मोटरसाइकिल के ट्यूब टायर में हवा आ गई। निराकार हवा को साकार रूप में परिवर्तित करके साकार नली द्वारा साकार टायर ट्यूब में डाला गया। मोटरसाइकिल में दम आ गया, मोटरसाइकिल अपने स्थान तक पहुंच गई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, ये हम भी मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वो परमात्मा साकार भी होता है। कब? बोले तब जब उस परमात्मा ने निराकार होके साकार रूपी हम माटी के पुतले बनाए हैं। इन पुतलों में प्राण डालने के लिए उस परमात्मा को साकार होके हमारे हृदयों में बैठना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा साकार और निराकार दोनों है। ईश्वर पे सवाल नहीं, उसकी सत्ता पे सवाल नहीं करेंगे। तो शिवलिंग का वैज्ञानिक कारण यह है कि परमाणु शक्ति को नष्ट करने की सबसे अधिक क्षमता उसके आकार में होती है और वो करके रहती है। वो शिवलिंग कभी गर्म नहीं पड़ती, प्रैक्टिकल कर लेना आप। इसलिए ही शिवलिंग पर जल अधिक चढ़ाने की महत्ता है। लेकिन शिवलिंग पे अब हमारे लोग क्या करते हैं? दुर्गा माता की सुंदर मूर्ति है, सुंदर वस्त्र पहने हैं, पहले उन पे पेड़ा चढ़ाया, फिर जल डाल दिया। और अपने सिर पे पेड़ा चढ़ा के जल डालो, कैसा लगेगा बताना? आज डाल के देखना सब लोग। ऐसा नहीं, जल केवल शिव जी पे ही चढ़ता है। बोलो राधे कृष्ण। अब शिवलिंग का अनन्य प्रकार से विश्लेषण किया गया। फिर कहा संत कुमारों ने नंदकेश्वर से लिंग और वीर की उत्पत्ति के बारे में पूछा। तो कहा एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। ब्रह्मा विष्णु में विवाद हुआ कि तुम बड़े या हम बड़े, तुम बड़े या हम बड़े। केवल 5 मिनट की कथा, फिर कथा का विश्राम। तुम चूंकि आज विलंब से प्रारंभ हुई थी ना, विषय तक तो पहुंचना ही था।
तुम बड़े या हम बड़े। तो ब्रह्मा विष्णु में झगड़ा हुआ। ब्रह्मा विष्णु में जब झगड़ा हुआ तो भगवान शंकर ने कहा कि इनके झगड़े को शांत तो करना ही है, लेकिन दोनों में ज्यादा हो गया, एक दूसरे की सेना को लोग मारने लगे, दोनों की सेना मृत होने लगी। तो क्या हुआ, झगड़े को शांत करने के लिए ऋषि मुनि भगवान शंकर के पास पहुंचे। तो भगवान शंकर एक अग्नि स्तंभ के रूप में दोनों के बीच में प्रकट हो गए। अब भगवान ने कहा कि तुम दोनों की परीक्षा हम लेंगे, दोनों हमारे छोर का पता लगाओ। ब्रह्मा जी हंस बन गए और भगवान विष्णु वराह बन गए, शूकर बन गए। उन्होंने पृथ्वी की खुदाई शुरू कर दी, वो आकाश में उड़ गए। तो छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी के ऊपर केतक के फूल बरसने लगे। तो केतक से ब्रह्मा जी की मित्रता हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, केतक अगर तुमसे पूछा जाए कि हमने छोर देख लिया तो तुम हाँ कर दोगे? बोले हमारा क्या जा रहा है, कर देंगे। दोनों देवता लौट के आए। विष्णु जी निराश थे, ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। तो ब्रह्मा जी से पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? ब्रह्मा जी बोले हमने तो खोज कर ली, गवाही कौन देगा? बोले ये केतक पुष्प आया है, केतकी का पुष्प आया है, ये गवाही देगा। तो केतक पुष्प से पूछा गया कि ब्रह्मा जी ने छोर पता कर लिया? केतक बोला हाँ कर लिया। भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान ने उस केतक को श्राप दिया कि मेरी पूजा में तुझे कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए केतकी का पुष्प कभी भगवान शिव पे नहीं चढ़ाया जाता। भगवान नाराज हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ। पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। कितने? वीरभद्र को प्रकट किया, कहा ब्रह्मा के अभिमान का सिर काट दो। ब्रह्मा के अभिमान के सिर का खंडन हुआ। इसके बाद की कथा का हम कल निरूपण करेंगे। आज चूंकि समय अधिक हो चुका है और व्यवस्थाओं के अनुरूप प्रथम दिन था, तो कथा लगभग 1-1.25 घंटे देर से प्रारंभ हुई थी। कल से ये कथा समय से प्रारंभ होगी और समय से प्रारंभ होकर समय पे ही विश्राम होगी। आप लोग समय से आए, आपका बड़ा धन्यवाद। और इस कथा का विश्राम यहीं करते हैं। आगे की कथा कल ही सुनेंगे। और आइए अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले ओम नमः। पंखे बंद कर दें ताकि आरती प्रज्वलित हो जाए। पंखे बंद कर दें।
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर 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 भोले नमः शिवाय। होता है कि जब तक आरती ससम्मान ना हो जाए तब तक हमको अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए। माने बीच में से कोई उठा किसी पर गिर पड़ा या कोई उस पर गिर पड़ा, क्या फायदा। आप तो अच्छे श्रोता हो, तो सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। पतित पावनी भगवान की पवित्र कल्याणमयी कथा का हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो कथा सुनने का सुनाने का दोनों महत्व, इसके बाद शिव के निराकार साकार रूप तक, और किसने इस कथा को सुना और क्या फल पाया, यहाँ से कथा लेकर और विद्वेश्वर संहिता तक हम लोग कथा को श्रवण कर रहे थे। तो लिंगम सह चिन्हम महाराज जी ने बड़ा सुंदर बताया। जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इसी प्रकार से शिवलिंग। शिव माने परमात्मा का चिन्ह, पुल्लिंग माने पुरुष का चिन्ह, स्त्रीलिंग माने स्त्री का चिन्ह, नपुंसक लिंग माने वो भी चिन्ह। लेकिन शिवलिंग माने शिव माने परमात्मा और लिंग माने चिन्ह। परमात्मा का चिन्ह ही शिवलिंग है, इसके अतिरिक्त बुद्धि हमको नहीं लगानी। बहुत सुंदर विश्लेषण महाराज जी ने आज कथा का हम सबके मध्य में किया। कल से 2 से 5 बजे तक कथा होगी। कुछ सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। मैं तीसरी बार ये सूचना दे रहा हूँ, द्वार पर अपनी चरण पादुकाएं नहीं उतारेंगे। इसके लिए एक जूता स्टैंड की, चप्पल स्टैंड की व्यवस्था की गई है। वहां से टोकन लेंगे और जूता चप्पल वहां उतारेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपने जहां जूता चप्पल उतारे हैं वहां आपको नहीं मिलेंगे, फिर शिकायत मत करना। नंबर 2, वाहन के लिए पार्किंग की व्यवस्था है, तो पार्किंग में ही अपने वाहन को खड़ा करेंगे। नंबर 3, और ये निवेदन की शैली में है, वो क्या कि हम लोग इस कथा का आयोजन इस अधिक मास और श्रावण मास के उपलक्ष्य में कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक आधार है। आधार क्या है कि हमारे शिकोहाबाद की शान हमारे भोलेनाथ हैं, उनमें हमारे प्राण बसते हैं। हम उनके मंदिर को नहीं बनवा पाएंगे, जीर्णोद्धार नहीं करा पाएंगे, लेकिन बूंद बूंद से सागर भर जाता है। ओम नमः शिवाय कहते कहते हम अगर थोड़ा थोड़ा जोड़ लेंगे तो ये जीर्णोद्धार बहुत सुंदर तरीके से हो जाएगा। तो टुइया वाले मंदिर ट्रस्ट ने एक व्यवस्था की है। उस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ना है। जो अपना गुप्त दान करना चाहते कि नहीं रसीद कटानी, तो दान पात्रों में हम अपनी सहयोग राशि डाल सकते हैं। इसके बाद आप मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बनना चाहते हैं, सामान्य सदस्य, कि एक आहुति लग जाए तो 1100 रुपए की रसीद कटा सकते हैं, बाहर ऑफिस है। आप चाहते हैं कि मैं प्रत्येक महीने 1100 रुपए दूं, लेकिन हर महीने कौन लेगा, तो 11,000 रुपए प्रति वार्षिक सदस्य बनाया जाएगा। तो वार्षिक सूची यहाँ मंदिर में प्रत्येक वर्ष बदली जाएगी, उसमें आपका नाम अंकित होगा। इसके बाद तीसरा जो सूत्र है, जो आप बुजुर्गों के नाम से भी कर सकते हैं और आजीवन सदस्य भी बन सकते हैं। उसके लिए 51,000 रुपए की राशि आप मंदिर ट्रस्ट को देंगे, तो यहाँ जो पत्थर लगेगा उस पत्थर में आजीवन के लिए आपकी भक्ति अंकित हो जाएगी। तो हमारे पास 3 विकल्प हैं, और चौथा स्वतंत्र है दान पात्र का। तो हम जिस योग्य हैं, ये बेलपत्री ही तो है, भगवान को बेलपत्र पसंद है, तो हम भगवान को क्या अर्पण कर रहे हैं, बेलपत्री। पर उसकी एक राशि, क्योंकि संसार राशि से ही चलता है, आदान प्रदान राशि के माध्यम से होता है। तो मंदिर का भव्य निर्माण हो, और एक व्यवस्था जो हमारे शिकोहाबाद की पहचान है कि हम भोलेनाथ के नगर में रहते हैं। ये शिकोहाबाद ये शिव नगर बन जाए।
इसका नाम ही बदल दिया जाए। अभी चित्रकूट वाले महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि शिकोहाबाद सुनने में कुछ अटपटा लगता है, तो टुइया वाले बाबा का ये नगर बन जाए तो हम लोगों को बढ़कर आगे आना पड़ेगा। तो संस्कृति के संरक्षण के लिए हम लोग कथा का श्रवण पान कर रहे थे। अच्छा, एक बात सच सच बता दो, कितने लोगों के घर पे शिव पुराण है? हाथ खड़ा करना ईमानदारी से, झूठे को नहीं कि हमारी प्रशंसा हो जाए। ये शर्म वाली बात है, हमको शर्म आनी चाहिए। हम हिंदू हैं, हमारे घर में शिव पुराण नहीं है, हमारे घर में रामायण नहीं है, हमारे घर में श्रीमद् भागवत नहीं है। रामायण है लेकिन राम और शिव अलग नहीं है, हरि और हर एक दूसरे के पूरक हैं। जहां रामायण है उस घर में शिव पुराण भी होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए अपितु पाठ होना चाहिए। तो शिव पुराण का पाठ सुनने का, सुनाने का महत्व महाराज जी बता रहे हैं। महाराज जी तो 7 दिन का मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आगे के 700 दिन 7000 दिन क्या करेंगे? शिव पुराण को घर में रखेंगे, उसका पूजन करेंगे और नित्य पाठ करेंगे। इसलिए गीता प्रेस बहुत कम पैसों में हमको ग्रंथ उपलब्ध कराती है। मार्केट से शिव पुराण लेकर सब घरों में रखें। अगर शिव आपके इष्ट हैं तो उनकी वांगमय मूर्ति शिव पुराण भी हमारे घर में होना ही चाहिए। बाकी न लाओगे तो हमको जबरदस्ती तुम पर टैक्स थोड़ा ही लगाएंगे, लेकिन रखना चाहिए। और चौथी बात आपको बता दूं, आज हम कथा में आए हैं, कथा में सुवेश में आना चाहिए। हम संसार के किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो सज कर संवर कर जाते हैं कि इज्जत का सवाल है, लेकिन जब मंदिर में आते हैं तो कुछ भी पहने चले आए। कोई कैपरी पहन के चला आया, कोई निक्कर पहन के चला आया, कोई ऐसे ही चला आया। मंदिर में आओ मर्यादा में, माताएं साड़ी में आए, बेटियां सलवार सूट में आए और पुरुष कुर्ता धोती में आए। कम से कम इतना तो हम अपने सनातन के लिए नहीं कर सकते? बोलो, नहीं कर सकते? अरे इतना तो कर ही सकते। गौ माता की जय बोलेंगे लेकिन गाय का दूध नहीं पिएंगे, ये लज्जा का विषय है। गाय को बचाना है तो गाय की उपयोगिता को बढ़ाइए, गौ माता का दूध पीने का संकल्प लें, गौ की अपने आप जय जयकार हो जाएगी। अब भैंस का दूध पियो और बछड़े जैसी बुद्धि चाहो तो ये संभव नहीं है। इसलिए गाय का दूध, देसी गाय का पालन ही तब बढ़ेगा जब हम गाय के दूध की डिमांड को रखेंगे। तो मेरा निवेदन है, कथा से छोटे छोटे सूत्र लेकर के जाइए। और व्यासपीठ से बहुत सुंदर वर्णन आज श्री शिव महापुराण का हुआ। और एक बड़ा प्रसन्नता का विषय, हमारे नगर की एक बड़ी सत्संगी माता जी हैं, श्रीमती संध्या बंसल जी। उन्होंने आजीवन सदस्यता ली है टुइया वाले मंदिर ट्रस्ट की और 51,000 रुपए की घोषणा ट्रस्ट के निमित्त की है। हम उनका वंदन अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आज के प्रसाद की व्यवस्था हमारे आदरणीय किशन बाबू अग्रवाल जी की ओर से है। और हमारे कथा के जो आज के और पूरे कथा के मुख्य यजमान के रूप में आप रहेंगे। और कल से एक एक यजमान अलग वो है, तो वो लोग कल से आना शुरू होंगे। तो आदरणीय रमेश बंसल जी और श्री किशन बाबू अग्रवाल जी, आप अग्रिम पंक्ति में आकर के भगवान की आरती उतारेंगे। और एक सूचना और, चूंकि आज सहयोग की बात आई ना, तो हमारे काउंटर पर पहली रसीद जो थी वो श्री सत्य प्रकाश जी किंग, भले ही उन्होंने एक बेलपत्री 501 रुपए की थी। एक बेलपत्री माने 501 तो बनता ना भाई, महंगाई का युग है। अब तुम 11 बेलपत्री चढ़ाओ, तुम 21 बेलपत्री चढ़ाओ, तुम 1000 बेलपत्री चढ़ाओ, एक बेलपत्री माने 501 रुपया आपने भोलेनाथ के चरणों में समर्पित की है। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार से आप जो बेलपत्रियां 501 रुपए के हिसाब से जितनी बेलपत्रियां चढ़ाएंगे वो कल से अनाउंसमेंट होगा। बाहर काउंटर है, व्यवस्था हमने आपको पूरी बता दी है। अनुशासन का पालन करना है। प्रयास करें कथा में धोती कुर्ता में आए, गर्भगृह में धोती कुर्ता में जाएं। अगर हम लोग भी अपने धर्म की चिंता नहीं करेंगे तो विधर्मी तो मिटाने पर लगे है ना। बोलो, भगवान के मंदिर में आने के लिए इतना नहीं कर सकते कि तुम धोती लगा लो? ब्याह करने जाओ तो कोट पैंट पहन सकते हो, गर्लफ्रेंड से मिलने जाओ तो जीन्स पहन सकते हो, अरे अपने ठाकुर से मिलने आओ तो धोती पहन कर आओ। ये सौभाग्य का विषय होना चाहिए। हम गर्भगृह में तभी जाएंगे जब धोती लगी होगी, धोती नहीं होगी हम बाहर से प्रणाम करेंगे। ऐसा संकल्प ले लोगे तो आप पाओगे कि हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जा रही है, मेरा भारत बढ़ रहा है। ऐसी संकल्पना के साथ में आज की आरती में हम लोग प्रविष्ट हों। श्री किशन बाबू अग्रवाल जी अग्रिम पंक्ति में आवे
और श्रीमती संध्या बंसल जी अगर विराजमान है तो वो भी अग्रिम पंक्ति में आवे। आइए पतित पावनी भगवान की मंगलमयी आरती उतार कर हम सब लोग अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्रेम से बोलिए टुइया वाले बाबा की अवंतिका नाम कारा
ब्रह्मादेश सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरदा की धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारो कृतवामभागं पाणौ महाशायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं महात्माभिवन्दनं हरिः ओम यज्ञेन यज्मयन्त